आइए सीखे 5 फ्रेजल वर्ब्स जो आमतौर पर हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो आइए एक एक करके इन सभी के बारे में सीखें। डेक आउट का मतलब होता है किसी चीज या किसी इंसान को सजाना या संवारना। जैसे अगर कोई इंसान सजता है या संवारता है तो आप यहाँ डेक आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को संवारते हैं या उसको सजाते हैं। यानी आप किसी शादी में देखे होंगे लोग स्टेज को संवारते हैं या दूल्हे की कार को संवारते हैं या सजाते हैं, तो वहाँ भी आप डेक आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो आई हैव डेक्ड आउट माई कार फॉर दिस ओकेजन, यानी मैंने इस अवसर के लिए या इस ओकेजन के लिए अपना कार सजा दिया है या संवार दिया है। अगर आपको कहना हो सभी लोग सजने संवरने में बिजी हैं या व्यस्त हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ऑल आर बिजी इन डेकिंग आउट, यानी हर कोई सजने या संवरने में व्यस्त है या बिजी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला वर्ड समझ में आया कि डेक आउट का मतलब होता है किसी चीज को या किसी इंसान को सजाना या संवारना। मेरा दूसरा वर्ड है ड्रेस टू किल, यानी बहुत भड़कदार कपड़ा पहनना या बहुत जानलेवा कपड़ा पहनना, यानी बहुत दिलकश कपड़ा पहनना। यहाँ मैं आपको बता दूं इस वर्ड का इस्तेमाल खासकर औरतों के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह पार्टी में बहुत लाजवाब कपड़ा पहन के आई या बहुत खूबसूरत कपड़ा पहन के आई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी अराइव्ड इन द पार्टी ड्रेस टू किल, यानी वह पार्टी में जानलेवा कपड़ा पहन कर आई या बहुत दिलकश कपड़ा पहन कर आई। हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हों कि अगर यही बात मर्दों के लिए कहना हो तो क्या कहें। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूँगा ड्रेस्ड अप टू नाइन्स का मतलब होता है बहुत खूबसूरत कपड़ा पहनना या बहुत लाजवाब कपड़ा पहनना या बहुत उम्दा कपड़ा पहनना। और ये वर्ड मर्द और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह पार्टी में बहुत दिलकश कपड़ा पहन कर आया या बहुत लाजवाब कपड़ा पहन कर आया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही अराइव्ड इन द पार्टी ड्रेस्ड अप टू नाइन्स, यानी वह पार्टी में बहुत लाजवाब कपड़ा पहन कर आया या बहुत दिलकश कपड़ा पहन कर आया। अगर हम बात प्रीटी एज अ पिक्चर की करें तो इस वर्ड का मतलब होता है बहुत अट्रैक्टिव लगना या बहुत खूबसूरत लगना या बहुत लाजवाब दिखना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो इस कपड़े में दुल्हन बहुत दिलकश लग रही है या बहुत लाजवाब लग रही है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द ब्राइड इज लुकिंग प्रीटी एज अ पिक्चर इन दिस ड्रेस, यानी इस कपड़े में दुल्हन बहुत दिलकश लग रही है या बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। अगर आपको कहना हो इस कपड़े में तुम बहुत खूबसूरत लगती हो या बहुत दिलकश लगती हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू लुक प्रीटी एज अ पिक्चर इन दिस ड्रेस। अगर यहाँ हम अपोजिट बात करें, यानी अगर मुझे कहना हो कि कोई इंसान बहुत गंदा दिखता है या बहुत भद्दा दिखता है, तो आप कहेंगे एज अगली एज सिन। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वे बच्चे बहुत भद्दा दिखते हैं या बहुत गंदा दिखते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दो चिल्ड्रेन आर एज अगली एज सिन। अगर आपको कहना हो तुम बहुत भद्दा दिखते हो या बहुत गंदा दिखते हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर एज अगली एज सिन। यहाँ मैं आपको एक खास बात बता दूं, अगर इस टॉपिक का इस्तेमाल आप प्रेजेंट में करेंगे तो आपको इजारम के साथ करना पड़ेगा। यानी सब्जेक्ट के बाद आप इजारम में से कोई एक बोलेंगे, फिर आप कहेंगे एज अगली एज सिन। अगर आपका सेंटेंस गुजरा हुआ है यानी पास्ट में है तो आप वॉज वर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर में है तो आप विल बी का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक है जिसका भी वही मीनिंग होता है, यानी बहुत भद्दा दिखना, और इस टॉपिक का इस्तेमाल आप टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। आपका सेंटेंस जिस टेंस में हो आप उस टेंस के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो इस ड्रेस में तुम बहुत भद्दा दिखते हो या बहुत गंदा दिखते हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू लुक अ साइट इन दिस ड्रेस, यानी इस लिबास में या कपड़ा में तुम बहुत भद्दा दिखते हो। अगर आपको कहना हो क्या मैं इस कपड़े में बहुत भद्दा दिखता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डू आई लुक अ साइट इन दिस ड्रेस, यानी क्या मैं इस कपड़े में बहुत भद्दा दिखता हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि लुक अ साइट का मतलब होता है भद्दा दिखना या खराब दिखना।